आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्रिएटिविटी के बारे में। मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ कि हम क्रिएटिविटी को कैसे अपनी लाइफ में बढ़ा सकते हैं और कैसे क्रिएटिविटी को बढ़ाने से हमारी लाइफ में बदलाव आ सकता है। आज हम कुछ ऐसी छोटी-छोटी एक्टिविटी, छोटी-छोटी एक्सरसाइज इसमें डिस्कस करेंगे, जो आपकी क्रिएटिविटी को उस लेवल पर लेके जाएगी, जहाँ आपकी लाइफ पहले से बेहतर हो सकती है। तो चाहे आप बिज़नेस प्रोफ़ेशन में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप आर्किटेक्ट हैं, चाहे आप आर्टिस्ट हैं, चाहे अपना नया बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज की इस सेमिनार में आप देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। ऐसे टूल्स आपके पास हैं और आपके नाम में AEIOU आता है या आपकी सिटी के नाम में आता है। इससे साबित होता है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है और आप आज के सेमिनार के लिए क्वालिफाई हैं। क्लैप अगेन फॉर यू। और अब हम आगे की सेमिनार को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी और उसके साथ हमारी जो लाइफ है वो कैसे जुड़ी हुई है? आपको पता है, आपने लाइफ में कई बार क्रिएटिविटी को महसूस किया है। जब आपने अपना अगले दिन का शेड्यूल बनाने के लिए टाइम टेबल बनाया है, जब आपने ये सोचा है कि आज मैं खाने में कोई नई डिश बनाता हूँ, जब आपने सोचा है कि आपके फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसको एक नया आइडिया देना है, तब आप में क्रिएटिविटी आई है। जब आप इंस्पायर होते हो, जब आप विजन देखते हो, जब आप अपने बिजनेस के लिए कोई नई चीज सोचते हो, जब आप अपनी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लाने के लिए कोई आइडिया लेकर आते हो, तब आप क्रिएटिव बनते जाते हो। और अगर हम उसी चीज को एनहांस कर लें, जिस चीज की वजह से हम क्रिएटिव होते हैं, जिस टूल की वजह से हम क्रिएटिव होते हैं, तो हमारी लाइफ में शायद बहुत बेहतरीन चेंज आ सकता है। यस, जब हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं तो क्रिएटिविटी कैन मेक वंडर्स। यस, ये आपको एक अच्छा डॉक्टर बना सकती है, एक अच्छा आर्किटेक्ट बना सकती है, एक अच्छा बिजनेस ओनर बना सकती है, एक अच्छा ज्वेलर बना सकती है, एक अच्छा स्टूडेंट बना सकती है। ये आपकी लाइफ के हर डायमेंशन में हेल्प कर सकती है। अगर आप घर में कुक करते हैं तो ये आपसे बहुत बढ़िया डिश बनवा सकती है। आप अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, सभी जगह पर आपकी तारीफ हो सकती है, क्योंकि आप एक क्रिएटिव पर्सन है। तो क्रिएटिविटी हमारी लाइफ में ठीक उसी तरह से है जैसे किसी कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर। हम लोग सॉफ्टवेयर पे पूरी मेहनत करते हैं, पर हम हार्डवेयर पे मेहनत करना भूल जाते हैं। तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर पूरी तरह से मेहनत करें। और जब आप अपने हार्डवेयर को इंप्रूव करते हो, तो आपको बेनिफिट ये होता है कि आप जिस भी चीज पर काम कर रहे होते हो, वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर अच्छा आउटपुट आने लग जाता है। और उसमें जब अच्छा आउटपुट आने लगता है, तो हम ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं और ज्यादा अच्छा आउटपुट हमारी लाइफ में आने से हम हर काम को अच्छा कर पाते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जो हमारी सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। इस कहानी में क्या होता है, एक बार एक जगह पर एक आदमी जय नाम के एक व्यक्ति को जंगल में कुछ लकड़ियां काटने के लिए अपॉइंट करता है। जय जो है वो बहुत मेहनत करता है, रोज के करीब 30 से 35 लकड़ी के पेड़ काटता है और रोज लाके लिस्ट में लिख देता है कि आज मैंने इतने पेड़ काटे, आज मैंने इतने पेड़ काटे। जय को जो पैसा मिलता था वो पेड़ काटने के नंबर्स के हिसाब से मिलता था और जय का रेशियो लगभग 30 से 35 हमेशा चलता रहता था। कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने एक और व्यक्ति को वहां पर अपॉइंट किया, जिसका नाम वीरू था। जय वीरू की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। तो वीरू जब पहले दिन आया, तो पहले दिन आते ही उसने जो पेड़ काटे वो 30 से 35 नहीं थे, पहले दिन ही उसे 50 से ज्यादा पेड़ काटे। जय को बड़ा ताज्जुब हुआ, पर हाँ, वीरू को ज्यादा पैसा पहले दिन ही मिल गया। वीरू के पेड़ काटने की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी और जय ये देख रहा था कि उसके पेड़ काटने की स्पीड लगातार कम होती जा रही है। तो जय एक दिन तसल्ली से बैठा, उसने वो हर चीज सोची जिससे कि वो ज्यादा पेड़ काट सके। उसने सोचा कि मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं रात को लेट टाइम तक काम करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। उसने बहुत सारे प्लान्स बनाए, बहुत सारे मैनेजमेंट आइडियाज बनाए और सबसे उसने मिलकर काम किया। पर अगले दिन उसने देखा कि वो बढ़ा तो सही, पर वो 35 से 39 तक पहुंच पाया, पर वीरू बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जय ने जाके अपने मालिक से एक बात पूछी कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये वीरू इतने ज्यादा पेड़ काट पाता है और मैं इतनी सारी स्किल्स को ऊपर वर्क करने के बावजूद भी अपने पेड़ काटने के नंबर्स को नहीं बढ़ा पा रहा। तो पता है उसके मालिक ने क्या कहा कि ये बात मुझे भी नहीं पता, सबसे अच्छा होगा कि तुम जाके वीरू से बात करो। और फिर हुई जय वीरू की गपशप। अब जय वीरू की गपशप में जय ने वीरू से पूछा कि भाई बताओ, तुम इतने सारे पेड़ कैसे काट लेते हो? तो वीरू ने जवाब दिया कि एक सिंपल से सवाल का जवाब दो, तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार लास्ट टाइम कब तेज की थी? जी हाँ फ्रेंड्स, हम सब लोगों की लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिस चीज की वजह से अपनी लाइफ के कोई भी काम को कर रहे हैं, वो है हमारी क्रिएटिविटी।
वो है हमारी इनबिल्ट टैलेंट, वो है हमारा माइंड। जब हम उस चीज के ऊपर काम करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया सभी तरह का काम पहले से बेहतरीन होने लग जाता है और पहले से अच्छा होने लग जाता है, और हम ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट लेकर आ पाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जब क्रिएटिव एस्पेक्ट पे काम करेंगे तो हम उस चीज के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। तो आप में से जो जो भी व्यक्ति वीरू बनना चाहता है, जो जो भी अपनी लाइफ में ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आना चाहता है, वो चैट बॉक्स में वी लिखेगा और उनके साथ हम लोग इस आइडिया को शेयर करने वाले हैं आज, जिससे हम वो रिजल्ट लेकर आ सकेंगे। तो टाइप वी अगर आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में क्रिएटिव बनना। यस, ग्रेट 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 ग्रेट। तो आप लोग चाहते हैं अगर क्रिएटिव बनना, तो बी क्रिएटिव एट योर चैट बॉक्स, बी क्रिएटिव विथ योर लाइफ। आज की लाइफ में, आज के दिन में हमारे पास एक मौका है जब हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि यस, आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। तो आप बी क्रिएटिव बनिए, और बी क्रिएटिव बनने के लिए आपको स्टार्ट करना है वी से, क्योंकि आप वीरू बनना चाहते हैं, आप जैकी जैसे नहीं रहना चाहते। तो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने वी लिखा है, इसका मतलब आप सब लोग तारीफ के पात्र हैं, आप सब लोग क्रिएटिव बनना चाहते हैं। सो हम लोगों को ये समझना होगा कि क्रिएटिविटी हमारे एक्सीलेंस में हाईएस्ट लेवल पे होती कब है। क्योंकि अगर हम क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग में जो सबसे बेहतरीन आइडिया आए हैं वो कब कब आए हैं, कब कब ऐसा हुआ है जब आप बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिएटिव रहे और अपने जीवन को बदल दिया। यस, हम क्रिएटिव होते हैं जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। अब जो भी काम कर रहे हैं, प्लीज स्टार्ट लविंग दैट वर्क। अगर आप स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई से लव कीजिए, अगर आप टीचर हैं तो आप पढ़ाने से लव कीजिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से लव कीजिए, अगर आप नया कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो उससे लव कीजिए। व्हाट एवर यू डू, स्टार्ट लविंग दैट वर्क। और आप देखेंगे जैसे ही आप उस काम से लव करना चालू करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होने लगेगी। व्हाइल वी आर डूइंग समथिंग which we love to do, when we have a specific time frame। जैसे आज क्या हुआ, अभी आप लोगों ने देखा आपका क्रिएटिव टैलेंट बहुत जबरदस्त बाहर निकल के आया। जैसे मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आपके हर वो व्यक्ति, हितेश जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ लोगों का शायद म्यूट नहीं है तो उनको शेयर करें कि वो म्यूट कर ले, सो दैट अपन सब लोग इसको पूरा एंजॉय कर सकें। यस प्लीज, थैंक यू। तो जब हम लोगों के पास कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, जैसे अभी हम लोगों के पास एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम था कि हमें इतनी देर में अपने नाम और शहर का नाम लिखना है, तो हमारा माइंड बहुत शार्प चला, हमने बहुत तेजी से अपनी उंगलियों से काम किया, अपने माइंड से काम किया। और आपने देखा होगा जिस टाइम आप चैट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख रहे थे, तब आपके दिमाग में कुछ ख्याल नहीं आ रहा था, तब आपके दिमाग में सिंपल ख्याल था कि यस मुझे करना है और सबसे जल्दी लिखना है। तो जब हमारे पास स्पेसिफिक टाइम होता है तो हम बहुत अच्छी क्वालिटी निकालते हैं। When we see some related idea, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को उस तरह का कोई काम करके देखते हैं तो आपका माइंड चलने लगता है, आपको लगता है मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मुझे भी ये चीज आ सकती है। तो ये कुछ ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं जब हम लोगों में एक्सप्लोरेशन होता है, जब हमारी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है। और जैसा कि अभी हम सब लोग इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, लॉकडाउन, सब कुछ बंद है, फिजिकली हम मिल नहीं सकते, बट व्हाट वी आर डूइंग, क्या हम लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं? नहीं। आज से अगर कुछ समय पहले दिसंबर 2019 में आपसे किसी ने पूछा होता कि क्या इंडिया पूरी तरह से कभी ऑनलाइन काम कर सकता है, तो आपने कहा होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पर आज इंडिया ऑनलाइन काम कर रहा है। आज बेहतरीन 70+ लोग एक साथ कनेक्टेड हैं और वो अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं ऑनलाइन। यस, बिकॉज जब हम लोग किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमारा माइंड चलना चालू होता है और हम लोग क्रिएटिवली उन आइडियाज पे वर्क करने लगते हैं जो हमारी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। और आज हम लोग किसी कंसेप्ट के बारे में और किसी थ्योरी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई है, जो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई है, और ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी को बहुत तेजी से एनहांस कर सकती है। सो सबसे पहले क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए क्या चीज की जरूरत है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा माइंडसेट। बिकॉज हमारा माइंडसेट ये डिसाइड करता है कि हम कितनी तेजी से क्रिएटिव बन पाएंगे। यस, जब आप अंधेरे में भी मोमबत्ती देख पा रहे हैं, जब आप सारी चीजें जहां बंद हो चुकी है वहां वो अवसर देख पा रहे हैं जिस अवसर से चीज को सॉल्व किया जा सकता है। जब भी बातचीत करते हैं तो आपकी बातचीत में लोगों को इंस्पायर करने वाली बात होती है, आपकी बातचीत में चीजों को कनेक्ट करने वाली बात होती है। जब आप एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरह से अप्रोच करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी शार्प होने लगती है। तो क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने माइंडसेट पे काम करें। और माइंडसेट में दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें, दो बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट टूल है
जिन पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमारी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से बढ़ सकती है। उसमें पहला टूल मैंने आपको बताया पॉजिटिव माइंडसेट। तो अगर आपको लगता है कि यस पॉजिटिव माइंडसेट हमारी लाइफ में ब्रिंग कर सकता है रिजल्ट, तो लिखिए आई, सिर्फ पी लिखिए, क्योंकि बड़ा सेंटेंस लिखवाऊंगा तो आप बोलोगे यार बहुत ज्यादा लिखवा रहे हैं। सिंपल पी लिखिए अगर आपको बिलीव होता है कि यस पॉजिटिव माइंडसेट आपकी लाइफ में बदलाव ला सकता है। या ग्रेट 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 ग्रेट। आज मैं आपको ना बहुत कुछ देना चाहता हूँ, मैं आपके साथ पूरा क्रिएटिविटी का कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूँ, ऐसी चीज देना चाहता हूँ जो आपको आपकी लाइफ में सच में बदलाव लाए। और उस सब के लिए मुझे यही यही लेवल आपका एंड तक चाहिए। जितना आप एक्साइटेड रहेंगे, जितना आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, बिलीव मी मैं उतना ही अच्छा आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा और वो सारे टूल आपके साथ शेयर कर पाऊंगा जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। सो पहली चीज हमने बात करी, पॉजिटिव ब्रेन। एंड सेकंड जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है हमारी अप्रोच, किसी भी काम को करने की अप्रोच। इसका मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप जब किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, किसी बिजनेस हाउस में जाते हैं, तो आप वहां जाते ही आपका दिमाग एक आइडिया क्लिक करता है, इस आदमी को बिजनेस ऐसे 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 कर लेना चाहिए था, आपको ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए। एक पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत सारे आइडियाज दे पाते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत सारे आइडियाज दे पाते हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बहुत सारे आइडियाज दे पाता है। हम पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं जब हमें ना किसी दूसरे के लिए कुछ बताना होता है। हम उसको इतनी सारी चीजें बता पाते हैं जो हमारे माइंड से तेजी से निकल के आती है, आप ऐसा 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 कर लो। यस, ऐसा पता है इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन सर्किट है, जो हमारा माइंड है, वो कोलैबोरेटिव सिस्टम में बना हुआ है। ये एक सर्वर सिस्टम की तरह आपस में कनेक्टेड है। तो जो भी व्यक्ति कोलैबोरेटिव अप्रोच पे काम करता है, क्या होता है, हम कुछ लोगों के लिए कोलैबोरेटिव अप्रोच पे काम करते हैं और ऐसी जगहों पर जहां हमें आगे बढ़ना है वहां हम गलती से कॉम्पिटिटिव अप्रोच पर आ जाते हैं। तो जहां पर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बेहतरीन बनना चाह रहे हैं, और अगर हम हमेशा लगातार कोलैबोरेटिव मॉडल पर काम करेंगे तो हमारी लाइफ में चेंज बहुत तेजी से आने लगेगा। और कोलैबोरेटिव मॉडल पे काम करने का तरीका क्या है? इसका सिंपल सा तरीका है कि जिस भी व्यक्ति के साथ आप काम करना चाह रहे हैं उसकी क्वालिटीज को आप लिखिए, उसके साथ में शेयर कीजिए कि उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज क्या है, उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज को अपने साथ कनेक्ट कीजिए। और आप जब एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिव क्वालिटी के साथ काम करने लगेंगे तो आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और आप एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा पाएंगे। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमें याद रखने हैं। इसके बाद मैं आज आपको वो नवरत्न बताऊंगा जिससे कि आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को डे टू डे प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हैं। तो पर उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे माइंडसेट पे जरूर वर्क करें, क्योंकि माइंडसेट जब वर्केबल होगा तो वो ज्यादा अच्छे से उसके हद तक पहुंच पाएगा। तो अगर आप एक्साइटेड हैं उन नवरत्न को जानने के लिए तो चैट बॉक्स में ई लिखिए, ई। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोगों को लगता होगा कि ये जो भी लोग सेमिनार देते हैं वो चैट बॉक्स में इतना लिखवाते क्यों हैं? इसका सिंपल सा कारण ये है कि कोइंसिडेंटली हम लोग ना एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे होते हैं, मतलब साथ तो बैठे हैं पर इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। तो जब आप चैट बॉक्स में कुछ लिखते हैं तो हमें ये लगता है कि यस आप हमारे साथ कनेक्टेड हो और हम आपके साथ कनेक्टेड हैं। और जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हम कोलैबोरेटिव अप्रोच पर पहुंचते हैं। और जब हम कोलैबोरेटिव अप्रोच पर पहुंचते हैं तो हम और क्रिएटिवली आपको वो आइडियाज बता पाते हैं जो बहुत मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में ला सकते हैं। तो इस नवरत्न, आप सबने सुना होगा नवरत्न, अकबर के टाइम पे भी नवरत्न बोला जाता था, वैसे नवरत्न ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग आज मैं आपसे ये शेयर करने वाला हूँ। और इन नवरत्न ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग की सबसे खास बात क्या है? इनकी सबसे खास बात यह है कि आपको नो की नो चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी जो आपको अपने लिए अच्छी लगती है उसको ले सकते हैं, एक से ज्यादा को ले सकते हैं, नो की नो को ले सकते हैं। आप नो की नो एक्टिविटी भी कर सकते हैं, आप एक दो एक्टिविटी भी कर सकते हैं, आप जितनी चाहें उतनी एक्टिविटी कर सकते हैं। पर ये हर रत्न अपने आप में आपको क्रिएटिविटी को बहुत शार्प करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये कैसे हेल्प करेगा? ये आपको वो बना पाएगा जो आप बनना चाहते हैं। और कैसे क्रिएटिविटी किसी व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव लेकर आ सकती है, उस पर अगर आप चाहें तो मैं एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुना सकता हूँ। तो उस कहानी को सुनाने से पहले जब मैंने पिछली जो सेमिनार की थी, उस सेमिनार में जो लोग कहानी सुनना चाह रहे थे वो बहुत एक्साइटेड लोग थे, बहुत अच्छी टीम थी जो कहानी सुनना पसंद करती थी। तो मैंने उनसे जब पूछा था कि अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हो तो आप चैट बॉक्स में एस लिखो।
तो एस इस बात का रिप्रेजेंटेशन था कि वो ग्रुप बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो मैं जस्ट देखता हूँ अगर ये ग्रुप भी कहानियां सुनने में एक्साइटेड है तो वो भी एस लिखे, तब तो हम कहानी सुनाते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अरे वाह क्या बात है, इसका मतलब इस ग्रुप में वाह, किसी ने तो 3S लिखा, उन्होंने तो मेरी एनर्जी और ज्यादा बढ़ा दी, 3 टाइम एस। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एस एस एस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये ग्रुप भी पूरी तरह से एक्साइटेड है। या भगवंत यूनिवर्सिटी 4 टाइम्स एस, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यूनिवर्सिटी जैसी होती है, वो हमेशा हर चीज बहुत ज्यादा देती है। क्लैप फॉर देम। सो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं हम सब लोग अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए छोटी छोटी चीजों से सीख सकते हैं, और छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। तो वह क्या था, एक बार एक पिताजी से बेटा पहुंचता है और पूछता ही है कि मैं ना कुछ काम करना सीखना चाहता हूँ, कुछ नया काम करना सीखना चाहता हूँ, और उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो पिताजी ने एक काम किया, बोले ये लो, ये एक टी शर्ट लो, और इस टी शर्ट को जाकर $5 में सेल करके आओ। बेटे ने कहा पहले दिन मैं तो पूछा कि मुझे कुछ सिखा दो, और पिताजी ने तो सीधे मुझे एक काम ही दे दिया कि जाओ और जाकर $5 में सेल करके आ जाओ। फिर भी बेटा तो बहुत ही लर्नर था और चाहता था कि वो कुछ सीखे, तो वो चला गया। अब उसने जाते जाते सोचा कि कहाँ बेचूं $5 में बेचनी है। तो उसके माइंड ने कहा कि $5 तो खैर इस एरिया में मिल जाएंगे। वो अमेरिका का बच्चा था इसलिए वहां पहुंच गया, और वहां पर जाकर उसने बोला $5 $5 $5। कोइंसिडेंटली शाम तक एक क्लाइंट आया, उसने उससे वो $5 में खरीद ली। वो रात को बड़ा खुश होके गया कि आज तो पिताजी मुझे वो कंसेप्ट सिखाई देंगे जिससे कि मैं बहुत अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकता हूँ और बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। तो रात को बड़ी खुशी खुशी सोया, सुबह उठा। तो जब सुबह उठा तो उसने फिर पिताजी से पूछा कि मुझे आज क्या करना है, आज क्या क्या कंसेप्ट है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। पिताजी ने वापस वैसी की वैसी टी शर्ट लाकर पकड़ा दी, और इस बार ये बोला कि जाओ और जाकर इसको $20 में बेच कर आओ। ये तो बहुत मुश्किल है, कल जिस टी शर्ट को मैंने $5 में बेचा, आज उसी टी शर्ट को $20 में बेचने के लिए कह रहे हैं। पर वो निकल पड़ा, और वो सोचने लगा कि मैं उस जगह जाकर तो $20 में इसको शायद नहीं सेल कर पाऊं जहां कल गया था, पर मैं आज इस पे क्या ऐसा करूं जिसकी वजह से $20 में सेल हो जाए। बच्चा वो सारी एक्सरसाइज करता था जो नवरत्ना से जुड़ी हुई है, इसलिए उसका क्रिएटिव ब्रेन बहुत शार्प था। तो क्रिएटिव ब्रेन शार्प होने से रिजल्ट्स कैसे बदलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंस वो नवरत्ना की एक्सरसाइज करता था तो उसके क्रिएटिव ब्रेन ने काम करना चालू किया। उसने उस टी शर्ट पे एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग बनाकर वो एक दूसरे मार्केट में लेके चला गया, और उस पेंटिंग को दिखा के बोलने लगा ये लो ये लो ये लो ये लो, और उस मार्केट में शाम को उसने वो $20 में बेच दी। ही वॉज वेरी हैप्पी। उसने कहा कुछ तो मेरे अंदर बदला हुआ है, मैं कैसे इतना बेहतर काम कर पा रहा हूँ, पर मैंने कर लिया। रात को चला गया, वापस सोच रहा था कि कल तो मुझे फार्मूला मिल जाएगा, पर पिताजी थे। अगले दिन वापस टी शर्ट पकड़ा दी, और आज बोलते हैं इसको $50 में बेच के आओ। दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। लेकिन वो नवरत्ना पे बिलीव करता था, उसको ये पक्का पता था कि क्रिएटिविटी से कुछ तो हो सकता है। उसे फिर सोचना चालू किया, उसके दिमाग में फिर एक आइडिया क्लिक किया। उसने इस बार क्या किया कि पेंटिंग तो बनाई, पर ये सोचा कि जिस जगह मुझे सेल करनी चाहिए क्या मैं सही जगह पहुंच रहा हूँ। उसको क्लिक किया कि मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए जहां बहुत सारे बच्चे आते हैं, और उसने बच्चों वाली जगह पर पहुंच गया और वहां जाके आवाज लगाने लगा इस पे आप बहुत अच्छे दिखोगे, इसमें बहुत अच्छे दिखोगे। और आप सब जानते हैं फिर क्या हुआ होगा, बच्चे अपने अपने पिताजी से जिद करने लगे कि मुझे ये टी शर्ट चाहिए, ये टी शर्ट चाहिए। और वो टी शर्ट उस दिन $50 में भी सेल हो गई। जब वो घर आया तो पिताजी ने उसको बोला वेरी गुड, एक्सीलेंट, और उन्होंने बोला कि कल तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी को टॉप लेवल पे पहुंचाना है। उसने कहा वापस ऐसा कैसे हो पाएगा। अगले दिन पिताजी ने फिर से उसको वही टी शर्ट दी, और इस बार उसको बोला कि जाओ और जाकर इसको $500 में सेल करके दिखाओ। सो सरप्राइजिंग फॉर ए चाइल्ड, जिसने कुछ समय पहले एक चीज $5 में बेची, उसी चीज को $500 में सेल करना कैसे हो पाएगा। पर उसने सोचा कि इसके पीछे अगर मुझे काम दिया गया है तो डेफिनेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ पॉइंट है, कुछ ना कुछ ऐसी वजह है। उसने अपने माइंड के घोड़े दौड़ाना चालू किया, उसने अपने क्रिएटिव ब्रेन को दौड़ाना चालू किया, उसने सारी नवरत्ना की एक्सरसाइज को अपने दिमाग में लेकर आना चालू किया। और उसने पता है क्या किया, उसने एक बहुत जोरदार चीज करी। उसने वो चीज करी जो लोगों को कनेक्ट कर दिया। उसने वो चीज करी जिसकी वजह से वो आज वो करने वाला है जो हम सब लोगों के लिए सरप्राइज है। उसने काम किया, उसने
ड्राइंग बनाई और ड्राइंग बनाते बनाते खुद की फोटो खींची। उसने खुद की फोटो खींची, उस ड्राइंग बनाने के बाद टी शर्ट पे खुद का साइन किया, और खुद का साइन करने के बाद अपने एक फ्रेंड को साथ में लिया। अपने इस फ्रेंड को बोला कि जाओ जाके ये पब्लिक को बताओ कि जिस आर्टिस्ट ने ये बनाई है वो आर्टिस्ट आज साथ में है, वो आपके बच्चे के हाथ पे साइन भी करेंगे और आपको टी शर्ट भी देंगे, पर ये टी शर्ट हमारे पास एक ही है, तो जो इसकी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको ये टी शर्ट मिल जाएगी। जब उस मार्केट में उसने अनाउंस किया, बहुत अच्छे से जगह पे वो खड़ा हुआ और वहां से उसने अनाउंस किया, तो आप जानते हैं वो टी शर्ट कितने में बिकी? वो सेल हुई $750 में। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ उसके क्रिएटिव मॉडल से। हम भी अपनी लाइफ में जब इन चीजों को सोचेंगे, डिफरेंट एंगल से सोचना चालू करेंगे और पॉजिटिव चीजों को सोचना चालू करेंगे, तो हम और बेहतर बन सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कम रेट की चीज महंगे में बेचनी है, बिल्कुल भी नहीं। इस पूरी कहानी का सेंस सिर्फ इतना सा है कि जब हम क्रिएटिव बनने लगते हैं तो हम अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं और बना पाते हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है और आप जानना चाहते हैं कि नवरत्न आपकी लाइफ में कैसे बदलाव कर सकते हैं और इनको सुनना चाहेंगे, तो चैट बॉक्स पर यस लिखिए, वाई 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 वाई, यस यस यस, रुचि जैन यस, मनोज शर्मा जी यस, अंकुर जी यस, नाओ ईश्वरी जी यस, अरे वाह, मोनिका जी यस, ग्रेट, डॉक्टर पल्लवी जी यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का सपोर्ट है ना, मुझे बहुत एनर्जी दे रहा है और मुझे एंथुसिज्म आ रहा है कि नवरत्न को बहुत अच्छे से आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर सकूं और इस नवरत्न से आप लोगों को वास्तव में बेनिफिट हो सके। तो आप भी अपनी लाइफ में इन सारी चीजों को, टूल्स को यूज कर सकते हैं, और इसको यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें अक्सर सुनाई देती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। हम जब भी कुछ काम करते हैं ना, तो कोई हमसे, हम बोलेंगे यार बिजनेस नहीं चल रहा, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मेडिकल में अच्छा नहीं कर पा रहा, मेरा एक काम इतना अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो हमें लोग क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। पर कभी आपने सोचा है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचे कैसे है? इसका तरीका क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स जाएं कैसे, और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में और इन द बॉक्स सोचने में फर्क क्या है? तो आज मैं आपके साथ बात करता हूं कि कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जा सकता है। मेरी लाइफ में भी ऐसा ही था। जब भी कोई मुझे बोलता आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, तो मैं वही चीज जो ऑलरेडी कर रहा था उसी को कुछ कुछ बेहतर करके ले आता था। और हमेशा सामने वाला मुझे बोलता ये तो वैसी ही है जैसे आप पहले कर रहे थे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लाओ। अब मेरे टीचर्स मुझे बोलते, मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते, बिजनेस पार्टनर्स मुझे बोलते आउट ऑफ द बॉक्स लाओ, पर मुझे समझ में नहीं आता आउट ऑफ द बॉक्स लाए कहां से। ये तो पक्का है आउट ऑफ द बॉक्स से रिजल्ट आता है, आई नो इट, वी नो इट, बट लाए कहां से? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज है, इन द बॉक्स और आउट ऑफ द बॉक्स में क्या फर्क है? इन द बॉक्स वो जोन है जो हमारा कंफर्ट जोन है। हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर तरीके से किसी काम को करने में हमें कंफर्टेबिलिटी लग रही है, वो है हमारा इन द बॉक्स। और जैसे हम बॉक्स से बाहर आते हैं, जैसे हम हमारे घर से बाहर आते हैं, जैसे हमारी लाइफ में ऑफिस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ बेहतरीन था, अचानक लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन हुआ तो हम लोग थोड़ा सा ऐसा हमें लगने लगा कि हम कंफर्ट जोन से बाहर हो गए। अभी अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि दिसंबर के बाद इंडिया आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या होगा? मैं उनको जवाब देता हूँ कि दो में से दो ही चीजें होगी और दो के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होगी। पहली चीज तो ये होगी कि या तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी और लोग खुशी खुशी अच्छा काम करने लगेंगे, और दूसरी चीज होगी कि लोग इसके साथ जीने की आदत डाल लेंगे। पर दोनों ही केस में लोगों के लिए ये जोन भी कंफर्टेबल जोन बन जाएगा, और जैसे ही कंफर्टेबल जोन बन गया, इंडिया आगे बढ़ने लग जाएगा। तो सो डोंट वरी, इंडिया आगे ही बढ़ेगा, आप लोग आगे ही बढ़ेंगे। आप सब लोगों ने पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ की है, आप अपनी लाइफ में पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि आप जाने अनजाने में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लग गए थे। पर आज हम उस टेक्निक की बात करेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स में हमें हेल्प कर सकती है। ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक एक बहुत सिंपल टेक्निक है। आप जो भी काम में इनोवेटिव तरीके से सोचना चाहते हैं, उसके 3 मेजर पॉइंट लिखिए, 1 2 3। जैसे मान लीजिए आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, तो आप लिखिए कि आपके बिजनेस में 3 मेजर कंपोनेंट क्या है। आप एक आर्किटेक्ट है तो लिखिए 3 मेजर कंपोनेंट क्या है। आप स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं तो लिखिए 3 मेजर कंपोनेंट क्या है। फिर जब आप 3 मेजर कंपोनेंट लिख लें, तो उसमें से 2 कंपोनेंट्स को एज इट इज रहने दीजिए, और जो तीसरा एक सिंगल कंपोनेंट बच रहा है ना, उस एक कंपोनेंट में सोचिए कि क्या डिफरेंट हो रहा है। अगर मेरे पे प्रेशर होता तो मैं इसमें क्या डिफरेंट कर पाता और इसको कैसे और बेहतर बना पाता। मैं आपको ये समझाता हूँ सो दैट हम लोग इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाए, बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अभी अपन सब लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं और जूम के ऊपर साथ में कनेक्टेड है। हम इसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं कि इसको आउट ऑफ द बॉक्स कैसे बनाया जा सकता है, इसको और ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म कैसे बनाया जा सकता है। तो हम इसके 3 कंपोनेंट लिखते हैं। इसके 3 कंपोनेंट इस मीटिंग के, इस तरह की मीटिंग के 3 कंपोनेंट हो गए। एक तो स्पीकर जो डिस्कस कर रहा है, एक पार्टिसिपेंट जिन लोगों ने पार्टिसिपेंट किया है,
और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम लोग इस कन्वर्सेशन को कर रहे हैं। ये 3 कंपोनेंट इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के हैं। आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें से ये चीज सोचते हैं कि कैसे इसमें बदलाव लाया जा सकता है। तो हमने ये सोचा कि यस, पार्टिसिपेंट्स तो हमारे पास सेम है, स्पीकर भी सेम है, एक बार के लिए हमने इन दोनों कंपोनेंट को फिक्स मान लिया। अब हम सोचते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या चेंज हो सकता है। तो अब हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज हो सकते हैं। जैसे हम लोग ये सोच सकते हैं कि हो सकता है इसके अंदर का अरेंजमेंट ऑडिटोरियम सीटिंग का अरेंजमेंट बन जाए। हम जब इसमें रजिस्टर करें तो हमें एक सीट नंबर मिले, हमें हमारे पास के व्यक्ति का सीट नंबर पता चले, हमारा उसके साथ इंटरेक्शन पॉसिबल हो सके, हम 2 से 3 दोस्त एक साथ एक सीट पे बैठ सकें। जब हम इसको देखें तो हमें पता चले कि हम इस सीट पे बैठे हुए हैं, हमारे पीछे ही बैठा हुआ है, हमारे आगे ही बैठा हुआ है। हम इसके थ्रू ऑर्डर्स प्लेस कर सकें। जिस तरह की क्रिएटिव चीजों को हम ऑर्डर प्लेस करेंगे वो मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू हमारे पास आने लगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जिसमें से हम कुछ चीजें चूज कर सकें। तो देयर में भी ऑडिटोरियम सेटिंग। आप लोग सोच सकते हैं कि नहीं, देयर कैन बी ए सर्कुलर सेटिंग जिसके अंदर स्पीकर हो और चारों और बाकी लोग हो, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। आप लोग सोच सकते हैं कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जिसके अंदर ना हमारा वीडियो दिख रहा है, ना ही केवल ऑडियो दिख रहा है, बल्कि हम लोग अपनी फीलिंग्स को भी शेयर कर पा रहे हैं बहुत दूसरे तरीके स्माइलेस से। जैसे किसी ने लूडो किंग बनाया, किसी ने बाकी चीजें बनाई, जहां उन्होंने इनोवेटिव चीजों को साथ में शामिल किया। तो जब हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं उस एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे, तो हमें बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी और पार्टिसिपेंट को भी फिक्स कर लिया कि ये दोनों तो फिक्स है। अब हमें काम करना है स्पीकर पे। तो हमने सोचा कि स्पीकर कौन कौन से लोग हो सकते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हाँ, अब तक जूम पे जो स्पीकर हो रहे हैं वो लोग हैं जो पहले से बोल रहे थे या बोल सकते हैं या उनमें कॉन्फिडेंस है। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिसमें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको अभी तक बहुत अच्छे से वो वेबिनार्स नहीं दे पा रहा था, स्पीकिंग नहीं कर पा रहा था, वो भी अपनी चीज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाए। तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया क्लिक करे जिसमें आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को विजुलाइज करो जिसके अंदर वीडियोस हो आपके थ्रू बनाए गए, जिसमें आपकी वॉइस हो और पूरा वीडियो बना हुआ हो और उसको भी लोग ऑनलाइन देखना पसंद करें। हो सकता है आप कुछ ऐसा आइडिया पे काम करना पसंद करो जिसके अंदर आपके साथ कनेक्टेड रूप से एक पैनल बैठा हो और पैनल मिलके किसी चीज को शेयर कर रहा हो। तो व्हेन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वन सिंगल कंपोनेंट यू विल गेट मेनी मेनी आइडियाज। तो आपको कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, उसको करने का सिंपल तरीका है तीनों एक्टिविटीज को लिखिए। तीनों एक्टिविटीज के लिए फिर व्हाट, व्हाई, व्हिच, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, हु, हाउ, ये वाला फार्मूला लगाइए। ये एक्टिविटी क्यों है, ये एक्टिविटी क्या है, इस एक्टिविटी में कितने लोग शामिल हैं, ये एक्टिविटी कहां पर हो रही है, मैं इनमें से किस कंपोनेंट में बदलाव कर सकता हूं। और आप इंटरेस्टिंग बात देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस चीज पे काम करेंगे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें नजर आएगी। और जैसे आप उस इंटरेस्टिंग चीज को किसी के पास लेके जाएं और वो आपको बोले अरे पागल है भाई, ये नहीं हो सकता, तो आप समझ लीजिए कि आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ने लग गई है। तो आप समझ लीजिए कि आप क्रिएटिव बन चुके हैं। तो समझ लीजिए कि वो होने वाला है जो आप सोचना चाहते थे या जो आप करना चाहते थे। क्योंकि ये वो सेंटेंसेस है, ये वो शब्द हैं जो इस बात का कॉन्फिडेंस देते हैं कि यस, देयर इज समथिंग व्हिच इज क्रिएटिव। तो अगर आप क्रिएटिव बनना चाह रहे हैं और आपको आइडिया अच्छा लगा तो जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स गुड आइडिया। If you like this idea, write down good idea, great idea, good idea, perfect। तो आप इस पे बाद में मेरे साथ अगर आपके बिजनेस में, आपके वर्क में अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप ये 3 पोजीशन नहीं सोच पा रहे हैं, तो आई विल शेयर माय नंबर, यू कैन डिस्कस मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। हम लोग आपके बिजनेस के 3 या आपके वर्क के 3 टॉप कंपोनेंट, चाहे आप स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, हम वो 3 मेजर कंपोनेंट पे डिस्कस कर सकते हैं जिससे कि आपको इंप्रूव किया जा सकता है और जिससे हम आउट ऑफ द बॉक्स उस चीज पे वर्क कर सकते हैं। पर ये हम उसी के साथ डिस्कस करेंगे जो कोई गुड आइडिया लगा। तो आई लाइक कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये गुड आइडिया लगा, तो आई एम रेडी टू वर्क इट आउट मोर बेटर सो दैट हम लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्रूव कर सकें और गुड आइडिया को और ज्यादा अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आ सकें। तो ये नवरत्न का पहला पॉइंट था। हो सकता है ये हम में से कुछ लोगों पे लागू हो सकता है कुछ के लिए कंफर्टेबल ना हो, कोई बात नहीं। मैंने जैसा पहले कहा कि आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट चूज कर सकते हैं, वो भी आपकी लाइफ में बदलाव लाने में यूजफुल होगा। सेकेंड इज टॉकिंग विथ नेचर। हम में से बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठते हैं, पर आपको पता है कि जितनी भी चीजें हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। और इंस्पायर्ड किससे है? नेचर से इंस्पायर्ड है। नेचर इज ए बिग पावर जो भी हम सब लोग देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। और अगर आप अपने आप को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो आप नेचर से फ्रेंडशिप कर लीजिए। मैं पक्का बता रहा हूँ, जिस दिन आप नेचर को अपना बड़ी बना लेंगे ना, जिस दिन आप नेचर को अपना फ्रेंड बना लेंगे, उसको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा।
आप देखेंगे आपका ब्रेन क्रिएटिव हो चुका है, आप वो आइडिया सोच पा रहे हो जब तक आपने नहीं सोचे थे। तो नेचर को अपना फ्रेंड बनाने का क्या तरीका है? जैसे मान लीजिए हम में से कुछ लोगों के घर पे कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ लोगों के आसपास कुछ पेड़ उगे होते हैं, किसी के घर पे कोई चिड़िया को देखता है, कुछ भी। आप इनमें से किसी भी चीज को शुरुआत में चूज कीजिए, उसको कोई एक नाम दीजिए। उसको एक नाम देने के बाद जैसे अपन अपने फ्रेंड के बारे में सब कुछ जानना पसंद करते हैं ना, उस पौधे को ढंग से देखिए, उसकी पत्तियों को देखिए, उसके तने को देखिए, उसके गमले को देखिए जो उसके साथ है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, उसके साथ अपना कनेक्शन बनाइए, उसके लिए पॉजिटिव बातचीत कीजिए। आपको ये लग रहा होगा कि आई एम गिविंग सम वेग आइडिया, बट बिलीव मी, ये मेरा प्रैक्टिकली आजमाया हुआ वर्क है। जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो चीजें हैं जो मैंने मेरी लाइफ में यूज की, और मैंने महसूस किया कि ये सब चीजें मेरी लाइफ में मुझे क्रिएटिविटी को शार्प करने में हेल्प कर रही है। तो जब आप इस आइडिया पे रेगुलर बेसिस पे या जब भी काम करते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड से कभी भी मिल सकते हैं, तो कोई नियम नहीं है, कोई चीज आपको बांध नहीं रही है, लेकिन आपकी लाइफ में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर को जोड़ रही है। जब आप नेचर से लव करना चालू करते हैं तो आपका एक ग्रुप बनने लगता है, आप उसके साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं, अपना एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप उसकी अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नया अप्रिशिएशन फैक्टर डेवलप होने लगा है, और ये कनेक्टिविटी आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी को बहुत तेजी से एनहांस कर सकती है। जैसे एक स्टूडेंट है, अगर उसने नेचर के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाई तो वो अपनी लाइफ में वो बैलेंस महसूस कर सकता है, जिससे वो और ज्यादा बेहतर तरीके से स्टडीज कर पाए। तो हम कोई भी काम कर रहे होंगे, हम ज्यादा बेहतर तरीके से उस काम को कर पाएंगे अगर हम नेचर से बातचीत करते हैं। अब नेचर से बातचीत करने का आउटपुट कैसे पता चलेगा? आउटपुट ऐसे पता चलेगा कि जहां आपने उसके साथ पॉजिटिव बातें की है, वहां जैसे ही आपको गुस्सा आ रहा होगा ना, आप देखेंगे कि उसके अंदर भी फर्क आ गया है, क्योंकि नेचर आपसे ज्यादा फास्ट है, वो पौधा आपसे ज्यादा फास्ट है, वो बर्ड आपसे ज्यादा फास्ट है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, हमें बस बात करना शुरू करना है। और आप जैसे ही बात करना चालू करेंगे, आपको आपकी उसके साथ एक रिलेशनशिप महसूस होगी, और जिस दिन रिलेशनशिप महसूस होने लगती है, या जैसे आप ये बातें करते हैं, आप अपने बाकी कामों में अपना चेंज देख सकते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, बट ये दोनों चीजें कनेक्टेड है। जब आप यहाँ ये काम कर रहे हैं तो आपके टूल्स ठीक हो रहे हैं, आप कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहे हैं और आप ज्यादा पेड़ काट पा रहे हैं। आप हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर अच्छे से चल रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं आप बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उस टूल पे काम कर रहे हैं जो टूल आपकी लाइफ में बदलाव ला सकता है। सो थर्ड आइडिया, इट इज 3 पेज, इट इज अ थर्ड नंबर 3 पेज। सो 3 पेज क्या है? हम लोगों का जो ब्रेन है, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, क्योंकि आपके लाइफ में माइंड ब्लोइंग रिजल्ट लेकर आएगा। तो जो हमारा ब्रेन है ना, ये पूरा ब्रेन बहुत सारी थॉट से भरा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड इधर उधर इधर उधर इधर उधर जाता रहता है, हम चाहकर भी अपनी 100% एनर्जी किसी काम पर नहीं दे पाते। लोग हमें आकर बोलते हैं कि आप 100% कंसंट्रेट हो, 100% एफिशिएंसी से काम करो, जब एक चीज कर रहे हो तो एक ही चीज करो, उसको बेहतर तरीके से करो। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम करना की कोशिश करें, पर हम चाहकर भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें कहीं से कहीं ले जाता है। होते हम इंडिया में और सैर हम दूसरी कंट्रीज की कर रहे होते हैं, होते एक कमरे में और चले दूसरे कमरे में जाते हैं, होते किसी और के साथ हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं। कहा भी गया है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम? दिस इज द बेस्ट टाइम। Who is the best person with whom you are talking? What is the best place where you are currently? अगर आप इस 3 बातों को समझें तो आपकी लाइफ का आउटपुट केवल तब आ सकता है जब आप उस समय, जिस समय जो काम कर रहे हैं वहां 100% हो। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, तो हम 100% एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। जिस जगह पर हम बैठे हैं उस जगह को अप्रिशिएट करें। अभी तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन जगह हमारा खुद का घर जहां हम है, तो वी कैन ऑलवेज अप्रिशिएट आवर ओन होम। तो जब हम इन तीनों चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। पर ऐसा कर कैसे सकते हैं? इसके लिए 3 पेज फॉर्मूला है। इस 3 पेज फॉर्मूले में क्या होता है, आपको एक डायरी लेनी है, या आप मोबाइल पे भी टाइप कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, आपको लिखते जाना है, बिना सोचे लिखते जाना है। 3 पेज, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। आप देखेंगे कि आप शुरुआत में लिख रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा था, मैंने कल उससे बात की, और परसों मुझे ऑफिस के अंदर ये बात हुई, फिर उसके बाद मेरे इस दोस्त ने मेरे साथ ये गड़बड़ कर दी, कल खाना अच्छा नहीं बना था। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, प्लीज लिखते जाइए। डोंट वरी कि उसमें क्या मैसेज आ रहा है, जस्ट लिखते जाइए। ये आपको पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। जस्ट ये एक्सरसाइज आपके दिमाग में चल रही बहुत सारी थॉट्स को बैलेंस करने के काम आएगी। जब ये आप 3 पेज डेली बेसिस पे करने लगते हैं तो आपका माइंड में थॉट्स रेगुलेट होने लगती है, और थॉट्स के रेगुलेट होने से क्या होता है, कुछ समय बाद आप देखेंगे आपके 3 पेज की क्वालिटी में ही बदलाव आ गया। आप लिख रहे हैं और आप लगातार लिख रहे हैं बिना रुके, और आप एक बहुत अच्छे राइटर बनते चले जा रहे हैं।
आप बहुत अच्छी ड्राइंग बना पा रहे हैं, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं, आप बहुत अच्छे मेडिकल सर्विसेज दे पा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से आर्किटेक्चरल डिजाइन कर पा रहे हैं। क्यों? कि आपकी थॉट्स रेगुलेट होती जा रही है, और जब आपकी थॉट्स रेगुलेट होने लगती है तो ये बेनिफिट आपको होने लगता है। तो व्हाट इज हैपनिंग, जब हम थ्री पेस की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो थ्री पेस हमारे माइंड में चल रही बहुत सारी थॉट्स को असेंबल करने लगता है, और असेंबल करने की वजह से मेरा माइंड बैलेंस कंडीशन की तरफ बढ़ने लगता है, और हम लोगों को ये नजर आता है कि यस, यहाँ से मैं इस स्तर पे पहुंचता जा रहा हूँ, पहले से ज्यादा इंप्रूव होता जा रहा हूँ। तो इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखिए। आज जो भी हम आइडियाज बता रहे हैं ना, ये किसी और से नहीं पूछ रहे हैं, मैंने खुद की लाइफ में आजमाया है। आपसे कहूंगा कि आप अपनी लाइफ में आजमा कर देखिए। जब अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आप 10 दिन बाद खुद से बोल पाएंगे कि यस, मेरी लाइफ में मैं ये चेंज महसूस कर रहा हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको लगता है कि अब तक के जो 3 बताए गए आइडियाज थे उसमें कुछ इनपुट है, कुछ डिफरेंट है, कुछ अच्छा है, तो जस्ट वाई लिखिए, सो दैट आई कैन नो कि यस, ये इम्पैक्ट कर सकता है। यस, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों की इस यस से मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस, ये कुछ इम्पैक्ट कर सकता है। कुछ लोगों ने यस 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 भी 3 से 4 बार लिखा है, जो मुझे ये कॉन्फिडेंस दे रहा है। डेफिनेटली वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हितेश जी ने शायद लिखा है डेफिनेटली। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जब इस तरह के आइडियाज को सुन पा रहे हैं और उसको समझ पा रहे हैं, तो ये हमारी 70% विनिंग है, क्योंकि हम इसको सुन पा रहे हैं और इसको समझ पा रहे हैं। इसका मतलब हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, और जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी लाइफ में वो चेंज आ पाएगा जो हम चाह रहे हैं। तो आते हैं हम लोग 4th आइडिया पे। यस, लाइक एंड डिसलाइक। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या करना है, मैं वापस पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो नवरत्न में 9 रत्न है, उसमें सबको यूज करना जरूरी नहीं है। आप कभी क्या कभी क्या कभी क्या कर सकते हो, और आपको बहुत मजा आएगा। कभी आप ये यूज कर रहे हो, कभी आप ये यूज कर रहे हो, और आप देखोगे यार पूरी फैमिली आगे बढ़ने लग गई, बहुत ही अच्छे से रिजल्ट आने लग गए हैं। हम लोग क्रिएटिव ब्रेन वाले व्यक्ति हो गए हैं। तो इस नवरत्न में लाइक डिसलाइक में क्या है, आप लोगों में से कुछ लोगों को कोई मिठाई पसंद है और उसी व्यक्ति को कोई दूसरी मिठाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हो सकता है एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर तरह की सब्जी बहुत अच्छी लगती है और उसी व्यक्ति को दूसरी सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना यह है कि आप ऐसा विजुलाइज कीजिए, जिस चीज को बहुत पसंद करते हैं उसको आप अपने मुंह में ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है और करेले की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो उसको क्या करना है, गुलाब जामुन अपने मुंह में लेना है, और लेते ही ये विजुलाइज करने की कोशिश करनी है, मतलब एक्सपेरिमेंट में लेना है, हकीकत में नहीं लेना, उसको मुंह में लेना है और ये विजुलाइज करने की कोशिश करनी है कि उसमें स्वाद करेले का जैसा है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हेन यू विल डू इट तो आपको मजा आएगा। और मैं आपसे कहूंगा कि आप जस्ट नाउ, अभी इमीडिएटली ऐसी कोई एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज कीजिए, और अगर आप कर पा रहे हैं और उसको एंजॉय कर पा रहे हैं तो लिखिए यस, आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है। वाई लिखिए अगर आप इसको एक्सरसाइज को कर पा रहे हैं। ओह ग्रेट। हो सकता है मैं आपसे पूछ भी लूं कि आपने कौन सी चीज खाई और कौन सी चीज से इम्पैक्ट आया। अंकित जैन यस, रुचि जैन यस, भगवंत यूनिवर्सिटी यस, पुनीत जी को बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, डॉक्टर सोनिया बहुत बढ़िया। आप लोगों को लग रहा है, इसका मतलब ओ माय गॉड, वाह, नो, वेरी गुड। अंकुर जी को यस, प्रियंका गौतम वाह वाह वाह, इनको तो बहुत अच्छा स्वाद आया है, इसका मतलब बहुत डिफरेंट स्वाद आया है इनको। तो जब आप इस लाइक डिसलाइक को मिठाई के अलावा दूसरे सेंस के लिए भी यूज करते हैं, कि जिस तरह का साउंड आपको पसंद है, आप विजुलाइज करिए कि जो बेस्ट सॉन्ग आपको लगता है वो आप सुन रहे हैं, और अचानक वो सॉन्ग चेंज हो गया, वो सॉन्ग बजने लग गया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी तरह से जो चीज देखना आपको बहुत अच्छा लगता है वो दिख रही है और अचानक वो चीज चेंज हो गई। तो जब आप इन सेंसेस के साथ लाइक डिसलाइक का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि हमारा माइंड वाइब्रेट करता है। इसको हल्की सी प्रॉब्लम आती है, दिस इज अ वेरी साइंटिफिक कंसेप्ट, कि हमारे माइंड को हल्की सी प्रॉब्लम आती है लाइक से डिसलाइक पे पहुंचने में। और फ्रेंड्स, यही चीज तो होती है जब भी हमारे सामने एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आती है, यही चीज तो होती है जब हमारी लाइफ में हमें कोई नया सॉल्यूशन निकालना होता है। किसी ने लिखा है कि ये हार्मोनल इश्यूज भी रहता है, यस डेफिनेटली। तो ऐसे कई सारी चीजें जब हमारे माइंड में होने लगती है, जब हम पर इम्पैक्ट आता है, तो हमें उसी समय तो क्रिएटिव बनने की जरूरत है। तो अगर हमने लाइक डिसलाइक की प्रैक्टिस पहले से कर रखी है और हम इस तरह की प्रैक्टिस के हैबिचुअल हैं, तो अगर कोई मुश्किल आएगी तो आप कभी भी इरिटेट नहीं होंगे, आप कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आप बहुत बैलेंस कंडीशन से उस चीज को हैंडल कर पाएंगे, आप बहुत बैलेंस कंडीशन से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्रिएटिव आइडिया ढूंढ पाएंगे। तो दिस लाइक डिसलाइक एक्सरसाइज है लाइक ए लॉट, मैं इसको अक्सर करता हूँ सुबह सुबह के टाइम पे, और इस एक्सरसाइज में बड़ा मजा आता है। कई बार तो इस एक्सरसाइज को करके मैं बहुत पीछे हंसने लग जाता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लाइक डिसलाइक करा और खिलखिला के हंसना चालू किया।
and you can do it at many times. जब भी आप चाह रहे हैं, no niyan, no foundation, you can do any time and you will feel something different into your life. इसके बाद कलर प्ले, दिस इज अगेन ए वेरी गुड एक्सरसाइज। और ये जितने भी टूल्स हैं ये सब कॉपीराइट है, क्योंकि मेरे खुद के ही बनाए हुए हैं। और कॉपीराइट का मतलब है कि आप सब लोग इसकी कॉपी कर सकते हैं, आप लोग इसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आप इसके बारे में लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। देयर इज नथिंग, नो वरी। ये अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हम कैसे इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो इसकी सबकी आपको कॉपी करने का, इसको यूज करने का, अपने साथ के लोगों में शेयर करने का आपको पूरा अधिकार है, क्योंकि कोलैबोरेशन मॉडल आपकी क्रिएटिविटी को बहुत बढ़ाएगा। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप लोगों के साथ बताएंगे, उतना हमारा इंडिया क्रिएटिव हो पाएगा। और जितना इंडिया क्रिएटिव होगा उतना तेजी से हम अपने देश को हर दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। तो कलर प्ले में क्या होता है, अच्छा आप में से कितने लोग जानते हैं ऑरेंज कौन से कलर का होता है? तो ऑरेंज का कलर जिस जिस व्यक्ति को पता लिखें इसमें ऑरेंज का कलर कौन सा होता है? ऑरेंज का कलर कौन सा होता है? ऑरेंज। ऑरेंज इज विच कलर? ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। परफेक्ट, 2 लोगों को पता है, बाकी लोगों को शायद नहीं पता। 2 लोगों को पता है, पुनीत जी को, रुचि जी को, कुणाल जी को। ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। कुणाल जी को भी पता है, पायल को भी पता है, आकाश, अरे अब बहुत सारे लोगों को पता लग गया है कि ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, सवीरा राका नारंगी, दैट्स गुड। तो डिफरेंट तरीके से भी सोचना चालू करने लगे हैं हम लोग, बट हाँ ऑरेंज नारंगी, यस परफेक्ट, ऑरेंज ऑरेंज, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? इस एक्सरसाइज में आपको एक नई सीनरी अपने जीवन में डिजाइन करनी है, एक नया फ्रूट्स का मॉडल अपनी लाइफ में डिजाइन करना है। और करना सिर्फ इतना सा है कि जो कलर आप आज तक देखते आए थे वैसा नहीं बनाना। जरूरी नहीं है कि हमारी ड्राइंग हमेशा पब्लिश होने के लिए बनाई जाए, कभी कभी हमें उसको इसके लिए भी बनाना होता है कि मुझे मेरी क्रिएटिविटी बढ़ानी है। आप ऑरेंज को ब्लू कलर का बनाइए, आप हिल्स को ब्लू कलर का बनाइए, आप पेड़ की जो पत्तियां उसको रेड कलर का या किसी ऐसे कलर का बनाइए जो आपको लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है। जब आप ऐसी ड्राइंग्स बनाना चालू करेंगे, जब आप ऐसी दुनिया को विजुलाइज करना चालू करेंगे जो डिफरेंट कलर की है, डिफरेंट विजुअलाइजेशन है, तो आप अचानक देखेंगे कि आपके पर्सपेक्टिव से किसी चीज को देखने में एक मेजर फर्क आ गया है। आप हर एक चीज को एक डिफरेंट एंगल से देख पा रहे हो। और आपने हमेशा सुना होगा इनोवेटिव थॉट चाहिए, कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं आ रहा, मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने काम को कैसे बढ़ाऊं, मैं कैसे कम समय में ज्यादा अच्छा पढ़ पाऊं। यही तो प्रॉब्लम है हम सबकी, वी नीड इनोवेटिव आइडियाज। और ये जो कलर प्ले की एक्सरसाइज है, ये अचानक आपकी लाइफ में इनोवेटिव आइडिया लेकर आ पाएगी। अचानक आप देखेंगे कि किसी दिन आप दोस्तों के साथ खड़े हैं और दोस्त आपको कहेंगे और यार इंस्टेंटली आपने इतना शानदार आइडिया दे दिया। फ्रेंड्स, वो इंस्टेंट नहीं होगा, वो आपकी रेगुलर की गई प्रैक्टिस का नतीजा होगा। जो आपने कलर प्ले पे टाइम टू टाइम एक्सरसाइज की होगी, जो आपने इस पे प्रैक्टिस की होगी, जो आपने अलग अलग तरह की ड्राइंग्स बनाई होगी, टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव की ड्राइंग बनाई होगी, वो आपके माइंड को शार्प करेगी उस चीज के लिए, जिससे कि वो इनोवेटिव आइडिया की तरह से आप उसको लोगों के साथ शेयर कर पाए, आप उसको लोगों के साथ बता पाए। तो ये इनोवेटिव आइडियाज आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज लेकर आ सकते हैं, बहुत मेजर बदलाव लेकर आ सकते हैं। इसके बाद है स्केल मॉडल। स्केल मॉडल इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल। हम सब लोगों का जो माइंड है ना, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, इन्होंने हर चीज को फिक्स कर रखा है। मैंने अपना प्रॉफिट फिक्स कर रखा है, मैंने अपनी ग्रोथ फिक्स कर रखी है, मुझे नहीं पता मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ। हर स्टूडेंट ने ये सोच रखा है कि मैं इससे ज्यादा नंबर नहीं ला सकता, मैं फर्स्ट डिवीजन ले आऊंगा बहुत है, 70% ले आऊंगा बहुत है। जो भी आपकी लिमिटेशन है ना, उसके हिसाब से आपने स्केल डिफाइन कर रखी है। जब मैं आपको एलिफेंट बोलता हूँ और चीटी बोलता हूँ तो आपको स्केल दिमाग में आती है। आप एलिफेंट को बहुत बड़ा देखते हो, एंट को बहुत छोटा देखते हो, हॉर्स को पहले एक शेप का देखते हो। वी ऑल हैव ए डायमेंशन इन आवर माइंड। हमारे फिजिकल ब्रेन में हम लोगों ने कुछ ऐसी डायमेंशंस फिक्स कर रखी है जिन डायमेंशन से हम हर चीज को विजुलाइज करते हैं, हम हर चीज को देखते हैं। इसीलिए हम अपनी ग्रोथ को 15% 20% से ज्यादा कभी सोच ही नहीं पाते। हम लोग कभी ऐसा प्लान नहीं कर पाते कि नहीं, आई विल गेट ए बेस्ट ग्रोथ, इंडिया में चेंज, वी कैन डू मेजर शिफ्ट। हम लोग टिपिंग पॉइंट पे नहीं आ पाते, हम लोग क्वांटम लीप पे नहीं आ पाते, हम लोग उस चीज के बदलाव नहीं लेकर आ पाते, क्योंकि हमारा माइंड हमें रोक देता है। उसने हर चीज को हमें फिक्स करना सिखाया। हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसा सिखाया, हमारे फ्रेंड्स ने हमें ऐसा सिखाया, बच्चों ने अपने पेरेंट्स को ऐसा सिखाया, सब ने हर चीज की स्केल को फिक्स कर दिया। हमें इस फिक्स माइंडसेट को ब्रेक करना है। और ब्रेक करने के लिए क्या करना है? बहुत सिंपल सी चीज, बहुत सिंपल सी चीज ये करनी है कि आपको हर चीज को एक अलग स्केल में विजुलाइज करना है। जैसे ये इमेज दिखा रखी है जिसमें एक पैराशूट को एक हाथ में पकड़ा जा रहा है। आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा था, एक चींटी आई, उसने हाथी को लात मार के गिरा दिया। यू हैव टू थिंक इंटरेस्टिंगली, चेंज द स्केल। आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि एक बहुत बड़ा पेन आपके हाथ में है जिससे आप आकाश में लिख पा रहे हो। आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि जो
फ्रेंड आपके साथ मिलने वाला है, उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा हो गया है, इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि आप उसके थंब के बराबर हो। तो व्हेन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग द थिंग्स एट अ डिफरेंट लेवल, यू विल लाइक इट। आप में से कितने लोगों को बाहुबली मूवी अच्छी लगी थी? बाहुबली मूवी, अगर कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बाहुबली मूवी अच्छी लगी थी तो यस करें। अच्छा, बाहुबली मूवी किसी को अच्छी नहीं लगी? मैं नाम से ही बोल रहा हूँ ना, हाँ, क्योंकि मूवी तो बहुत अच्छी चली थी। यस यस यस। आपने देखा होगा, इस मूवी की सबसे खास बात थी कि इसमें स्केल्स को ब्रेक किया गया था। इस मूवी में हर चीज को उस नॉर्मल स्केल से बियॉन्ड दिखाया गया था जो हम नॉर्मली विजुअलाइज करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम हमारे माइंड में स्केल को ब्रेक करते हैं तो हम उस चीज को पसंद करने लगते हैं। और ऐसा ही हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होता है। जब हम स्केल्स को ब्रेक करते हैं तो हम हमारी हर जगह ग्रोथ को ब्रेक करते हैं। हम जिस लिमिट में फंसे हुए हैं, हमारा माइंड जिस लिमिट में फंसा हुआ है, उस लिमिट को हम ब्रेक करने लगते हैं। और जब हम इस लिमिट को ब्रेक करने लगते हैं तो हमारी लाइफ में रिजल्ट्स इंप्रूव होने लगते हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम अपनी स्केल मॉडल को यूज करें। देन दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक थिंग, इमेजिनेशन। तो अभी हम लोगों को एक छोटा सा काम करना है, साथ में मिलके करना है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे को आपसे 1 मिनट आपका चाहिएगा, जिस 1 मिनट में पूरा फोकस होकर आपको एक काम करना होगा। और वो काम ये करना होगा कि आप अपनी अपनी आइज क्लोज करेंगे। और आइज क्लोज करने के बाद आप अपने आप को महसूस करेंगे कि आपका जो गोल था वो आप पूरा कर पा रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप अपनी आइज क्लोज करिए एंड आई विल स्पीक फ्रॉम हियर। एंड विजुअलाइज कीजिए कि आप वो जो चीज चाहते थे वो आपकी लाइफ में हो रही है। जस्ट क्लोज योर आइज। अगर आप रेडी हैं इस एक्सरसाइज के लिए तो जस्ट टाइप आर इनटू चैट बॉक्स सो दैट आई कैन नो कि यस वी आर रेडी। आर आर आर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो वी ऑल आर रेडी। नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज। प्लीज क्लोज योर आइज। महसूस कीजिए कि आपका लक्ष्य पूरा हो रहा है। महसूस कीजिए कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। महसूस कीजिए कि आपके पास वो गाड़ी है जो आप बहुत समय से परचेज करना चाहते थे। महसूस कीजिए कि सब लोग आपसे बात करना चाहते हैं। महसूस कीजिए कि आपका क्रिएटिव ब्रेन बहुत शार्प हो गया है। महसूस कीजिए कि आप वो रिकॉर्ड्स ब्रेक करने लगे हैं जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं पाते थे। महसूस कीजिए कि आप एक परफेक्ट इंसान बनने लगे हैं। महसूस कीजिए कि आपके अंदर इंटीग्रिटी मॉडल आ रहा है। महसूस कीजिए कि आपकी क्रिएटिविटी अपनी चरमता की तरफ बढ़ रही है। महसूस कीजिए कि आप बहुत अच्छा और खुशनुमा ख्याल में डूबे हुए हैं। महसूस कीजिए कि आप बहुत बेहतरीन हैं। महसूस कीजिए कि लोग आपसे बात करना चाहते हैं। महसूस कीजिए कि लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। महसूस कीजिए कि आपके काम की जगह जगह तारीफ हो रही है। महसूस कीजिए कि यू आर एन अचीवर। महसूस कीजिए कि आप एक मेजर बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये चीज महसूस हुई है तो थैंक यू वेरी मच। इसको हमें वैसे लंबा कराना होता है बट अभी हमारा समय कम है इसलिए मैंने इसको 1 मिनट का ही कराया है। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज राइट डाउन वाई, यस या अमेजिंग। आप ए भी लिख सकते हैं। ए, अगर आपको, मेरा नाम भी अमित, मैं ए सुनना ज्यादा पसंद करूंगा तो ए लिखिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है, ए ए, यस ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग, ए यस ग्रेट। तो इस चीज को, यस वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कुछ ऐसे लोग हैं हमारे में से जिन्होंने पूरी तरह से इस एक्सरसाइज को किया है, बहुत बढ़िया। और उन लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स, अगर हमें अभी, हम में से सब लोगों को अगर ये एक्सरसाइज अच्छी लग सकती है सिर्फ एक बार 1 मिनट के लिए, तो अगर हम हमारे लाइफ में रोज 5 मिनट इस एक्सरसाइज को करें, कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। यू कैन नॉट विजुअलाइज कि सिर्फ टूल्स पे काम करने से आप कितना बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो। Work on the hardware, software will run automatically fast, automatically will get result. So this is very important कि हम imagination exercise करें। I like the responses of everybody जिन्होंने इसको किया। Now जो important है वो है स्टोरी मेकिंग। छोटी छोटी कहानियां बनाने की कोशिश कीजिए। आपको पता है कि कहानियां बनाने के लिए 3-4 चीजें हमको चाहिए: नाम, जगह, तारीख, इवेंट। अपनी लाइफ की कुछ कहानियां लोगों के साथ शेयर करना चालू कीजिए। अपनी बात को कहानी के रूप में बताने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस रहा हो उसको एक स्टोरी के फॉर्मेट में बताने की कोशिश कीजिए। कुछ भी ऐसी चीजें जो भी आपकी लाइफ में आती है उसको छोटी छोटी कहानियों के रूप में बताइए। मेरे पास इतनी सारी कहानियां हैं कि अगर मैं पूरे 1 घंटे सिर्फ स्टोरीज सुनाऊं तो शायद मेरी स्टोरीज खत्म नहीं हो। और ये सारी कहानियां मैंने इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइज करके ही सीखी है। तो जब आप कहानियां बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, छोटी छोटी कहानियां बनाने की, चाहे वो इतनी छोटी हो, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, कहानी खत्म, जो भले इतनी ही छोटी हो, बट प्लीज एवरी डे स्पीक वन स्टोरी टू योरसेल्फ। हर दिन एक कहानी बनाइए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका लॉजिकल ब्रेन सेट होने लग गया है।
आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप प्रोसेस ओरिएंटेड बन चुके हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बन जाएगा, कब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप ऑफिस में बैठे हैं और आप वो चीज डिजाइन कर पा रहे हैं जो आप इतने टाइम से नहीं कर पा रहे थे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बेहतरीन स्टूडेंट बनने लग गए हैं, और ऑटोमेटिकली ये पता चलेगा जब दूसरे लोग आपको बोलेंगे, क्योंकि आपका तो ब्रेन काम कर रहा है एंड इट इज गिविंग यू आउटपुट। तो ऐसा पॉसिबल है, जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो आउटपुट आने लगता है। स्टोरी मेकिंग इज वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज। जब हम लोग इसको करते हैं तो हमें इसका बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन फायदा होता है, और हमें से सब लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हेल्प कर रहे हैं। जब हम एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं और इस तरह की चीजों पे काम करते हैं तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाते हैं। एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे लगती है, जो नवरत्न का सबसे इम्पोर्टेंट रतन है, जो हमारी लाइफ में सबसे मेजर बदलाव लेकर आ सकता है, जिसको मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रतन है जिससे हमारे सारे नवरत्नों में जो कमियां हैं वो दूर की जा सकती है और हम बहुत क्रिएटिव बन सकते हैं। वो होती है सेल्फ मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी थॉट्स रेगुलेट होने लगती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने साथ डिविनिटी के साथ कनेक्ट होने लगते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका कॉन्शियसनेस लेवल आगे बढ़ने लगता है। फ्रेंड्स, अपन सब लोग एक रेडियो की तरह हैं। एक रेडियो को जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आप सेट करते हैं उस तरह का म्यूजिक उसमें बजने लगता है। जैसे अगर आपने 99.5 एफएम पे सेट किया तो वो वाला म्यूजिक बजने लगेगा। दिस इज आवर कॉन्शियसनेस। जिस भी स्तर पर आज हम हैं, हमें उस तरह की चीजें, उस तरह से के पर्सपेक्टिव पे चीजें दिखाई देती है। पर जब आप मेडिटेशन करते हैं आपका चैनल बेटर होता जाता है, और जब आपका चैनल बेटर होता जाता है तो आप ज्यादा बेहतरीन तरीके से चीजों से कनेक्ट हो सकते हैं। और आप इंटरेस्टिंग बात ये देखेंगे कि सेम चीज, सेम सवाल जिसका जवाब आपको पहले नहीं मिलता था, सेम प्रॉब्लम जो आपको पहले दिक्कत करती थी, सेम रेगुलरिटी जो आप बहुत टाइम से नहीं ला पा रहे थे, सिर्फ मेडिटेशन को करने से आप लेकर आ पा रहे हैं और आप उस चेंज को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो मेडिटेशन इज वेरी वेरी पावरफुल टूल। मैं खुद हार्टफुलनेस मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और आप में से कोई भी व्यक्ति अगर हार्टफुलनेस मेडिटेशन करना चाहता है तो मेरे नंबर पे मेरे से बात कर सकता है, मेरे से कनेक्ट कर सकता है, और इस नवरत्न को हम पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरे पास अभी बहुत सारी चीजें जो मैं क्रिएटिविटी पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, पर आज का टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए मैं शायद आज इससे ज्यादा आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे को आपके साथ कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो कनेक्टिविटी आज मेंटेन रखी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विल बी हैप्पी कि हम इस तरह का कनेक्शन एक दूसरे के साथ बनाए रखें। आप इस क्रिएटिव नॉलेज को यूटिलाइज कर पाएं, आप इस चीज को अपने साथ में लेकर जाएं, अपने साथ में लोगों को साथ शेयर कर पाएं, और जब आप लोगों के साथ शेयर करें तो इस एक्सपीरियंस को खुद की लाइफ में फील कर पाएं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें टॉप रिजल्ट अचीव कर पाएं, आपकी लोग तारीफ कर पाएं, आप वहां पहुंच पाएं जहां आपके पेरेंट्स आपको पहुंचे हुए देखना चाहते हैं, आप वहां पहुंच पाएं जहां आपके दोस्त आपको पहुंचा हुआ देखना चाहते हैं, आप वहां पहुंच पाएं जहां पूरा इंडिया आपको पहुंचे हुए देखना चाहता है। बिलीव मी, आप में वो सारी एबिलिटी है जो एक